Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. So cracking UGC NET exam, it's not just about passing an exam. It's about unlocking the whole new future. So let's discuss this in detail without any further delay. Let's get started. As per new UGC update, there is an option which is admission to PhD जो हमें अभी कुछ समय से देखने को मिल रहा है. पहले सिर्फ दो ऑप्शन होते थे, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर JRF. अभी तीसरा ऑप्शन भी है, एडमिशन टू पीएचडी. एडमिशन टू पीएचडी की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाती है, लाइक अप्रॉक्स 70 परसेंटाइल. उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो उसकी हाइयर जाती है. उसके बाद आता है JRF जो सबसे ज्यादा जाती है, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ निकलती है. ओके, अगर आप सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं. आपको वहां पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. आप उनको जाके शो करना कि आपके पास एडमिशन टू पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो, आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, तो वो लोग अपना जो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है. आपको वो नहीं देना पड़ता. सिर्फ इंटरव्यू दोगे और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने वो इंटरव्यू राउंड जो होता है वो क्लियर कर लेते हो तो. अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर तक क्वालिफाई किया है तो आप किसी भी कॉलेज में एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अभी भी जहाँ पे आप एलिजिबल हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए. बट यूजीसी का जो न्यू अपडेट है उसके हिसाब से आपके पास नेट प्लस पीएचडी होनी कंपलसरी है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये रूल अपनी यूनिवर्सिटी में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं अभी भी जिनमें ये रूल फॉलो नहीं हो रहा. तो आपके लिए है, लाइक चांस है आपका कि आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हो. उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स को विजिट करना पड़ेगा. आप उनके पास कॉल करके पता कर सकते हो कि आप वहाँ पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो. ओके, जो एडमिशन टू पीएचडी है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड है. आफ्टर 1 ईयर उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. अगर आपने विद इन 1 ईयर एडमिशन ले लिया तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी उनके एंट्रेंस एग्जाम से. ओके, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है. और अगर आप JRF करते हो तो JRF का क्या है कि वो आपको विद इन 2 ईयर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है. उसके बाद में तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो विद इन 2 ईयर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं. एंड JRF अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको साइड बाय साइड इनकम भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में 30 to 35,000 के अप्रॉक्स रहती है. आफ्टर 2 ईयर्स आपका कोई इंटरव्यू होता है या फिर वो लोग कोई टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपको साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ाने का भी मौका मिलता है, जो कि आपका पीएचडी ट्रेनिंग जो होती है उसके साथ साथ उस वाला एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हो जाता है. तो आप वहाँ पे पढ़ा सकते हो और आपको वहाँ से फिर आपकी जो इनकम होती है वो 40 to 45,000 तक आराम से होती है. ठीक है, तो टारगेट यही रखना है कि आप लोग JRF ही क्वालिफाई करो और गवर्नमेंट से जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आगे पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी. अच्छे कॉलेज में आपका यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, सॉरी. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए. तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल सकती है. ठीक है, अगर कोई छोटा कॉलेज है, मतलब इतना वेल डेवलप्ड नहीं है वो, उनका कैंपस भी छोटा सा है, वो तो आपको पता चल जाएगा उनको देखते ही. ठीक है, तो वो लोग आपको 25 to 30,000 के बिटवीन आपकी सैलरी हो सकती है वहाँ पे आराम से. अगर कोई बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब वेल डेवलप्ड है, उनके पास बहुत पैसे हैं, तो वहाँ से आपको, मतलब क्योंकि आप फ्रेशर हैं, तो आपको 35,000 आराम से मिल जाएंगे. ठीक है, वो आप धीरे धीरे ज्वाइन करोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आप उन कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो लोग फ्रेशर को अलाउ नहीं करते हैं. आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो तो ही आप वहाँ पे जा सकते हो. तो फिर आप उसके बाद अपना कॉलेज चेंज कर लो, फिर आप वहाँ पे चले जाओ. बट स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे आप ये मत सोचना स्टार्टिंग में कि बहुत छोटा कॉलेज है, मैं इसमें पढ़ाने के लिए जाऊँ या उसमें जाऊँ, इतने मिलेंगे या उतने मिलेंगे. आप चले जाना, सच में. अगर आप कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, कहीं न कहीं से तो ग्रो करोगे ही ना आप. तो जो मिल रहा है आपको वहाँ से आप पढ़ाओ, उसको जॉइन करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लो और फिर किसी अच्छे कॉलेज में सेटल हो जाओ. साइड बाय साइड आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हैं.
पीएचडी में आप एडमिशन ले लो एज़ एन पार्ट टाइम पीएचडी, फुल टाइम मत करो अगर आपने कहीं पे जॉइन किया हुआ है तो, ठीक है? तो ये आपकी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं आफ्टर क्लियरिंग द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं और अभी जो बहुत सारे ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स बन गए हैं अब, जैसे पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, अड्डा जेआरएफ है, इनकी भी वैकेंसीज़ निकलती हैं। वो आपको लिंक्डइन पे देखने को मिलती है। आप वहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाओ, उनके नोटिफ़िकेशंस आएँगे, आप उनको फ़ॉलो कर लो सबसे पहले लिंक्डइन पे। उनके जहाँ जब भी मतलब उनके वैकेंसीज़ होती है, तो वो लोग वहाँ पे शो करते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मतलब एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एलिजिबल हो, अगर आपका जेआरएफ है, आप कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट उनको जॉइन करना चाहते हो, पर उनकी जो जॉब है आई थिंक वो पूरा लाइक 24 आवर्स वाला काम होता है क्योंकि आपको मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद आपको पढ़ाना भी होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो आपके लिए, ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है और वहाँ से आपको बाकी कॉलेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट होगी। प्लस आपका वहाँ पे सब लोग आपको जानने लग जाएँगे, पहचानने लग जाएँगे बच्चे, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी मैंने देखा जिन्होंने पहले कोई प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया हुआ था सपोज़ अनअकैडमी, उसके बाद फिर वो अपना खुद का उन्होंने पढ़ाने लग गए, अपना खुद का यूट्यूब चैनल वो लोग अपना खोलते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे वीडियोज़ डालते हैं, बच्चे पहचानने लग जाते हैं, फिर वो उसी टीचर को फ़ॉलो करते हैं जिनका उनको समझ में आता है, ठीक है? तो एक ये अपॉर्च्युनिटी भी आपके पास बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर आपका फिक्स है कि आपको कॉलेज लाइन में ही पढ़ाना है, तो आपका इसी तरीके से आप कॉलेज को जॉइन कर सकते हैं। एंड अगर आपका है कि आपको कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, आप बस जॉइन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कहीं न कहीं से स्टार्ट करना है आपने। तो जैसे ये जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक टीचिंग के, केवीएस हो गया है, वहाँ पे भी अगर आपको अगर आपका नेट क्वालिफ़ाई है, तो आप वहाँ पे उनके फॉर्म्स जभी भी वैकेंसीज़ निकले आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे उनके पास ऑप्शन होता है कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे नेट को डाल सकते हैं, तो वो उसके अंदर बेनिफिट देता है। मेरी जो स्कूलिंग थी, मैंने केवीएस केंद्रीय विद्यालय से ही मेरी स्कूलिंग हुई है, पूरा लाइक 12th क्लास तक। तो हमारे वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि टीचर थे जिन्होंने नेट क्वालिफ़ाई किया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वो वहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स की टीचर के एज़ अ जॉइन किया था। तो तब मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ नेट क्वालिफ़ाई किया है, तो आप कॉलेज लाइफ़ या फिर सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही एलिजिबल हो। वो आपको आपकी दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो जैसे ही कोई कहीं पे वैकेंसी निकले, आप उसको फ़िल करो, वहाँ पे आप शो करो उनके ऑप्शन पे कि हाँ, आपने ये वाला एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है? I hope this is helpful for you. And if you have any query, any doubt, please let me know. I'm here to help you. Thank you very much.